Hello everyone. My name is Dr. Suman Chaudhary, and I basically cleared my Rajasthan PMT exam in 2009. I secured rank first in OBC girls category, and my overall rank was 21st. And with that, I ended up qualifying various national level exams that year. Then eventually, I did my MBBS from Sawai Mansingh Medical College, Jaipur, and after that I pursued my MD degree in pediatrics from Indore, and right now currently I'm working in All India Institute of Medical Sciences as a senior resident. So basically आज हम ये बात करने वाले हैं कि आई एम नॉट गोना टेल यू कि किस तरीके से तैयारी करनी है, क्या करनी है, बिकॉज आई नो कि आपका एग्जाम अभी जल्दी है. सो हम सिर्फ इस बारे में बात करने वाले हैं कि एक चीज़ व्हाट इज कॉल्ड एज एन एक्यूरेसी कि किस तरीके से आपको बेनिफिट कर सकती है. मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताती हूँ कि लाइक व्हेन आई स्टडीड माय 11th and 12th फ्रॉम अ प्रेस्टिजियस इंस्टीट्यूट इन कोटा, I was securing good rank in under 50 and all that in the institute itself, but I did not qualify for my exam in that very year 12th. That was, and I ended up being in the waiting list for the exam. अल्टीमेटली मैंने ये रियलाइज़ किया कि पढ़ाई मैंने बहुत करी थी, लेकिन उसको मैं पूरी तरीके से उस पर अपने पेपर परफॉर्मेंस पे नहीं ला पाई. इवेंचुअली अगले साल मैंने जोधपुर में ही रह के मोहित अग्रवाल सर के अंडर फिजिक्स की कोचिंग लेके और मैंने अगले साल फिर से पढ़ाई करी. तो अगले साल जब मैंने पढ़ाई करी तो इनिशियली मैंने ये मिस्टेक नहीं रियलाइज़ करी कि जो पढ़ाई है वो लगभग मैंने उतनी ही कर रही हूँ जितना पहले कर रही थी. मैं उसी सेम पेस पे जा रही थी, लेकिन इवेंचुअली जब व्हेन आई गेव ऑल द नेशनल लेवल टेस्ट सीरीज जो वीकेंड्स पे टेस्ट होते थे, उसमें मैं यही चीज़ बार बार रियलाइज़ करी थी कि मैं पढ़ के बहुत कुछ जाती हूँ, बट देर आर सिली मिस्टेक्स विच वॉट यू कॉल्ड इट एज. दैट सिली मिस्टेक इज नेवर अ सिली मिस्टेक. इट कॉस्ट यू अ लॉट, इट कॉस्ट यू अ लॉट ऑफ मार्क्स, और आप वो सिली मिस्टेक करते हैं लेकिन आपके पास वाला वो मिस्टेक नहीं करता, जिसकी वजह से ही इज वे अहेड देन यू. सो अल्टीमेटली आई रियलाइज दिस थिंग, एंड इस रियलाइजेशन में बहुत बड़ा हाथ मोहित सर का था. उन्होंने मुझे एक्चुअली ही इम्प्रूव माई स्किल्स इन अ वे दैट आप क्वेश्चंस जो भी अटेम्प्ट करें आप पूरा पढ़ के अटेम्प्ट करें. आई हैड दैट थिंग ऑफ टेलिंग एवरी क्वेश्चन कि गलती से गलत हो गया, गलती से कुछ गलत नहीं होता है. द थिंग इज दैट यू हैव टू रीड द क्वेश्चन पूरा. यू मिस अ लॉट ऑफ टाइम थिंग्स जो कि आपको नहीं मिस करने चाहिए, जो आप आंसर से रिलेटेड होते हैं, एंड देन यू मेक अ मिस्टेक एंड देन यू टेक द रॉन्ग आंसर. सो ये चीज़ मैंने सीखी, और आप इसी से देख लीजिए कि इस एक चीज़ की वजह से, ये एक चीज़ सीखने की वजह से लास्ट ईयर जहाँ मेरा सिलेक्शन भी नहीं हुआ था, नेक्स्ट ईयर आई एंडेड अप सिक्योरिंग first rank. So this is just to tell you कि what if you understand that आपकी प्रिपरेशन आपको किस हिसाब से करनी है, आपकी प्रिपरेशन के साथ आपको किस हिसाब से एग्जामिनेशन हॉल में आंसर देना है, that makes a lot of ज़मीन आसमान का फ़र्क also, which was true in my case. So basically मैं आप लोगों से बस यही बताना चाहती हूँ कि be accurate, be whatever you are attempting the answer, रीड इट ट्वाइस, रीड इट थ्राइस. अपने क्वेश्चन को बार बार पढ़िए और एग्जैक्टली देखिए कि वो आपसे पूछना क्या चाहते हैं. दिस इज वन थिंग यू हैव टू डू इन योर एग्जाम. इससे आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे ही सही हो जाएंगे, क्योंकि आता हम सब लोग को है. वी ऑल हैव डन अ लॉट ऑफ मेहनत. दिस इज व्हाट मेक्स द डिफरेंस बिटवीन ऑल एवरी पार्टिसिपेंट हु इज प्रेजेंट इन द एग्जाम. Nextly, and lastly, I would like to say that hold your confidence at a highest level now, because you are appearing for the exam. So always be confident when you enter your examination hall that whatever you will attempt, you don't have to aim कि मैं इतने करके आऊँगा और ये सब. Whatever you attempt it with 100% accuracy. 100 नहीं तो 90% accuracy से ज़्यादा आप attempt करने की कोशिश कीजिए, and definitely if you do it, then आगे आपके रिजल्ट्स भी बहुत फेवरेबल ही आएंगे. एंड रिगार्डिंग एवरीथिंग एल्स, अभी सब कुछ
एकदम असाइड रखना है एवरी थॉट, यू गिव इट विद अ वेरी 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 कूल माइंड. जितना आप एग्जाम अच्छे से कूल माइंड से देंगे उतना ही आपका एग्जाम अच्छा होगा. दिस आई कैन से फ्रॉम माई पर्सनल एक्सपीरियंस बिकॉज आई वॉज नॉट expecting my selection in Rajasthan PMT because I did not prepare accordingly. I prepared for the CBSE PMT only at that time, but eventually I ended up scoring a very good rank in that exam, which I was not even expecting to get selected because I was with very cool mind in the exam. I was doing my answers in the way without any tension कि selection होगा नहीं होगा वाला. So जो होगा नहीं होगा वाला फंडा, you have to leave it aside. And then you have to go into the examination hall, because after all it's not the end of the world. It's not the last exam which you people are giving. You will have lots of more attempt, and life always has something good for us if we fail in this exam. So I wish you all a very very best of luck, and thank you for giving me this opportunity to talk to you. Bye and best of luck.